सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमा बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। तो संसार परमागम में गे तत्व प्रज्ञापन की चर्चा चल रही है। गे तत्व प्रज्ञापन में वस्तु के सामान्य स्वरूप की चर्चा पहले है और स्वरूपास्तित्व को इकाई मानकर यही सारी चर्चा है और होनी भी चाहिए। जैसे आपने देखा वो भारतीय जो मुद्रा है उसकी इकाई रुपया है, तो 2 रुपए के नोट पर लिखा रहेगा 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 8 आने होंगे ना, तो उस पर लिखा रहेगा 1/2 रुपए। चुमन्नी पर 1/4 रुपए, 10 नए पैसे 1/10 रुपए। कहने का अर्थ है कि जो पैसे नाम की कोई इकाई नहीं है, वो तो रुपए के अंतर्गत भेद हैं और रुपया एक यूनिट है। ऐसे ही जैन दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय वाली का जो अर्थ है लिखा है पहली गाथा में, अथो खलु दब्बमयो दब्बाणी गुण प्राणी भंडानी ते हम पुनः पज्जाया। जो वो अर्थ है द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो वस्तु है वो जैन दर्शन की यूनिट है, इकाई है। अब उसमें अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, अनंत पर्याय हैं, ये सब उसके अंतर्गत भेद हैं। वो विकारी हैं, अविकारी हैं, वो सब उसके अंतर्गत भेद हैं और बाकी की जो चीजें हैं वो पर से संबंधित हैं। जैन दर्शन में पर के साथ जो संबंध की चर्चा होती है उसको असद्भूत कहा जाता है, असद्भूत व्यवहार नहीं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वास्तविक है ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे का होता ही नहीं है, समझे ना। तो देश वस्तु के भीतर जो भेद करके बात समझाई जाती है उसे सद्भूत कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात अंदर है, वो भेद काल्पनिक नहीं है। जैसे 2 द्रव्यों का संबंध बताया गया है वो काल्पनिक है, माना हुआ है, ख्याल में है ना। ऐसा जो आत्मा में अनंत गुण जो हैं वो वास्तविक हैं, वो काल्पनिक नहीं है, इसलिए उनका नाम है सद्भूत। लेकिन वो भेद के विकल्प से, भेद के लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति होती है और आत्मा का कल्याण निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में है, इसलिए उसको व्यवहार कहकर उसको हे कहा है ना। ये अंतर हमें समझना चाहिए। एक है सिद्धांत की दृष्टि जो प्रवचनसार में प्रतिपादित है, एक है अध्यात्म की दृष्टि जो समय सार में प्रतिपादित है। अध्यात्म की दृष्टि ये कहती है कि यद्यपि द्रव्यगुण पर्याय चाहे वो विकारी अविकारी कुछ भी क्यों ना हो, वो अपनी सीमा में आते हैं, फिर भी जिनसे सुख और आनंद की उत्पत्ति नहीं हो बस वो मैं नहीं, उसकी एक अलग टाइप की परिभाषा है। जैसे लोक में एक मर्यादा है ना कि किसके पुत्र कौन है, तो भाई जो माँ बाप से पैदा हुए वो उनके पुत्र हैं, ये तो लोक का नियम है, गवर्नमेंट का रूल है। तो किसी ने बनाया ना, हमने किसी अपने माँ बाप को चुना नहीं है, माँ बाप ने हमको चुना नहीं है। वे जो हमारे माँ बाप के साथ जो संबंध हैं वो तो प्रकृति दत्त हैं, हमारी बुद्धि पूर्वक हमने कुछ नहीं किया है, ख्याल में है ना। और गवर्नमेंट ने उनको मान्य किया है कि हमारे पिता के नाम की जगह पिता का नाम लिखा जाए, और हमारे पर आप अपने पिता को पिता मानते हैं कि नहीं मानते हैं इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। आप अपने बेटे को बेटा मानते हैं कि नहीं, बेटे से राग रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। और आप पड़ोसी के बेटे को अपना बेटा मान लेते हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है उसे। यदि बिना बिल लिखे आप मर जाएं तो आपका नालायक बेटा जिसने आपको कितनी तकलीफें दी हो सारी संपत्ति गवर्नमेंट उसे दे देगी, और जिसने आपकी दिन रात सेवा की उसको एक नया पैसा नहीं देगी। पर आप बिल कर जाएं का तो मतलब है आप पहले ही दे जाएं। जब तक आप हैं तब तक आपके अधिकार में वो संपत्ति है और आपको उसका जैसा चाहें पूरा उपयोग करने का अधिकार है, ये मतलब है उसका।
आप नहीं हैं तो आपके जो उत्तराधिकारी संतान है उसकी है वो। तो आप अपने जीते जी दे जाएं, चाहे लिख के दे जाएं, चाहे हाथ से दे दें, एक ही बात है वो। मतलब आपको देने का अधिकार है। आपके राग द्वेष से निर्धारण नहीं होगा कि कौन आपका है कौन नहीं आपका है। वो भारतीय कानून से वो निर्धारण होगा। तो कानून भी प्रकृति की उस व्यवस्था पर के आधार पर है। कोई ऐसे ही नहीं कल्पना लोक से उन्होंने कानून लोकसभा में पास कर लिया है। वो संबंध आपने नहीं चुना है ना। राजा श्रृंग ने नहीं चुना था कि मेरा बेटा वो हो कोड़क जो उनको जेल में डाल दे। ख्याल में है ना। एक तो वो स्थिति है और दूसरी ये स्थिति है जो आप कह रहे हैं कि भाई हम जो हमारी सेवा करे वो हमारा, जैसे हम अपना माने वो हमारा। पैदा मैदा होने से क्या होता है, तो एक क्षणिक बेकार था तो हो गया। हम तो निमित्त मात्र हैं। ऐसे बेटा बेटा कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का नहीं। ख्याल में है ना। मुनिराज हैं तो उनका स्त्री पुत्रादि से जो लौकिक संबंध है, जो गवर्नमेंट से मान्य है और प्रकृति से मान्य है, उससे उनने इनकार कर दिया है। और अपने गुरु आचार्य को गुरु और अपने शिष्यों को से उनका राग वहां सीमित हो गया है। बोलिए, उनका ममत्व तो वहां सीमित हो गया है। वो उनके लिए सब कुछ करते हैं, अपने आत्मा का ध्यान छोड़ करके भी शिष्य को पढ़ाते हैं। गुरु की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं ना। और बेटा बेटी के लिए कुछ नहीं करते हैं, माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते हैं। यदि आचार्य महाराज उनके गुरु बीमार हों तो इसी प्रवचन सार की तरुणानी चूलिका में लिखा है कि वे उनके पैर भी दबाएं, उनकी सेवा करें। यहां तक लिखा है इसमें कि अपने लिए नहीं लेकिन गुरु के लिए और बीमार साधु के लिए, गृहस्थ को भी फलानी दवाई लाकर इन्हें आहार में देना, ऐसा लिखा है। जब तरुणानी चूलिका आएगी तब उन वो बात करेंगे। माने गुरु से और माँ बाप हो तो हम उपदेश देने भी नहीं जाने का विकल्प नहीं आया उन्हें कि उनका समाधि मन तो करवा दें जाके उन्हें घर समझा करके। और जिनका प्रकृति से संबंध था, प्राकृतिक संबंध था, और उनसे संबंध नहीं था, और सगे बेटों के लिए कुछ नहीं करे और शिष्य के लिए पढ़ाए, घंटों दे दे, 2-2 घंटा पढ़ाए रोजाना। क्यों? और बेटा आकर के पूछे कि भाई मेरे को जरा थोड़ा गणित पढ़ा दो, तो नहीं पढ़ा। आचार्य हुए गणित का विशेषज्ञ, गणित का विशेषज्ञ भी तो आचार्य हो सकता है ना, साधु हो सकता है कि नहीं। तो जिनसे संबंध था उससे उनके इनकार कर दिया, जिससे संबंध नहीं था, जान पहचान नहीं थी, उनसे आचार्य महाराज ने भी संबंध जोड़ लिया। साधर्मी अपन साधर्मी संबंध जोड़ लेते ना। आचार्य महाराज की बात जाने तो हमारा और आपका क्या, बोलो क्यों कमल सिंह जी? ये एक साधर्मी भाई पने का संबंध है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इसको नहीं मानेगी। आप ये कहे कि पंडित हुकुमचंद की सारी संपत्ति मेरे को दे दो क्योंकि मैं उनका डेली का श्रोता था और मैंने बराबर उनकी सेवा की है, अस्पताल ले गया हूं, सब कुछ किया है। क्यों देगी गवर्नमेंट? हजारों मील दूर वाले कोई देगी? बता रहेगा कुछ तो गवर्नमेंट के हिसाब से। तो ऐसे ही प्रवचन सार गवर्नमेंट जैसा वस्तु स्थिति का प्रतिपादक है जो प्रकृति से बना है। तो द्रव्य गुण पर्याय हमारे सीमा के भीतर हैं, वो कहते हैं हमारे हैं। अध्यात्म कहता राग हमारा नहीं है, कहते नहीं तुम कहता रहा, तुम कह, क्योंकि हमारे लिए दुखदाई है और दुखदाई कोई अपने लिए थोड़ी होते हैं। राजा सैनिक उस बेटे को अपना माने जिसने जेल में डाला हो, तो तुम अपने राग को अपना मानो। इसी संदर्भ में मुझे एक बहुत बढ़िया बात याद आती है, मैंने कल परसों दादा को बताई थी। पढ़ रहा था मैं समय सार और आचार्य जयसेन की टीका थी, तो उसमें बहुत बढ़िया प्रश्नोत्तर था कि जो परद्रव्य का जो घात है ना, वो इसे हिंसा बोलते हैं। तो वो कहेगी तो हिंसा है ही नहीं, हिंसा तो आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति है। और जैसे ऐसा प्रकरण बहुत चल रहा था, तो चलते चलते आखिरकार उन्होंने वो सब सिद्ध किया। और फिर वो शिष्य कहता कुछ भी कहो आप, लेकिन वो हिंसा आखिर है तो व्यवहार से ही, निश्चय से तो हिंसा नहीं है ना। तो वो जवाब देते कि हाँ बिल्कुल व्यवहार से है, वो हिंसा भी व्यवहार से है और उसके फल में जो तुम नरक जाओगे वो भी व्यवहार से ही जाओगे। आचार्य जैसे आचार्य का बात है। अब यदि तुम्हें नरक में नहीं जाना हो तो उस व्यवहार हिंसा को छोड़ दो, जाना हो तो कब। क्या क्या कहा मालूम? उसका मर्म क्या कहना चाहते हैं वो, कि तुम व्यवहार व्यवहार कह के वो व्यवहार झूठा है और उसके तो हिंसा होती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं,
वो जो हिंसा व्यवहार से है, उसका व्यवहार कहने का हेतु क्या है कि उस जीव को हम दुखी सुखी कर ही नहीं सकते हैं, उसके पुण्य पाप के उदय से सुखी दुखी हुआ है, ये परम सत्य का उद्घाटन है। इसके बहाने तो अपनी प्रमादचर्या को कायम रखना चाहता है, ख्याल में आया ना, तो उसमें वो इतना सत्य है कि उसके फल में नरक मिलेगा। हालांकि वो नरक में उसके कारण गया, ये भी व्यवहार ही है, लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझना कि ये झूठी बात है। क्या ख्याल में है ना? ऐसे ही उसमें आगे एक और बहुत बढ़िया बात आई कि भाई तुम पर को जानना व्यवहार है, पर को जानना व्यवहार है, तो आत्मा अपने को जानता है। उदाहरण दिया ना, कलई कलई की है, गायक गायक का है, तो वो कहते गायक से ऐसा कौन दूसरा गायक है जिसको गायक जानता है? कलई से ऐसी कौन सी दूसरी कलई है कि जिसे कलई की एक कलई है? दो कलई तो है नहीं, कलई तो एक ही है, कि कलई तो कलई की है, तो दूसरी कौन सी कलई है जिसकी ये कलई है? ऐसा वो दूसरा कौन सा गायक है कि यही गायक है? तो वो कहते हैं कि एक ही में अंशी रूप ये दो भेद करने से क्या लाभ है? ये भेद का व्यवहार खड़ा करके तुम क्या करना चाहते हो? यानी आत्मा अपने को जानता है, ये भी व्यवहार है, ऐसा लिखा हुआ। ये निश्चय थोड़ी अपने व्यवहार से पर को जानता है, निश्चय से स्व को जानता है, लेकिन स्व को जानता है ये भी व्यवहार है, और ये तो बोल कर ही अटपटा है। तो क्या कहें फिर हम कि गायक तो गायक ही है, खत्म। कोई जानता फानता की बात ही खत्म नहीं करो। क्या है? और वास्तव में तो उन्होंने तो यही छोड़ दिया। मैं कहता और आगे बढ़ो कि गायक तो गायक ही है, इसकी क्या मतलब? ये दो गायकों की कहां जरूरत है? बस गायक है, इतना पर्याप्त है। क्या मैं तो मैं ही हूं, इसकी क्या जरूरत? बस मैं हूं, क्या इतना ही पर्याप्त है ना? तो ये जो सारी बातें मर्यादाएं हैं अध्यात्म की, वो विकल्प की उत्पत्ति ना हो इसके लिए है। दो सत्य, एक अध्यात्म का सत्य और एक इस सिद्धांत का सत्य, माने एक प्रवचन सार का सत्य और एक समय सार का सत्य। यदि दोनों सत्यों को सामने आमने खड़ा करेंगे क्या, तो ताकतवर कौन सिद्ध होगा? अभी मैं प्रवचन सार पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रही? क्यों अन्ना जी, वस्तु के स्वरूप की कसौटी पर कौन खड़ा उतरेगा? गवर्नमेंट किसे मान्यता देगी? जिसको तूने अपना माना है उसे, कि जो तेरे पत्नी के उधर से पैदा हुआ है तेरे निमित्त से उसे। राग आत्मा का है कि पुद्गल का है? इन्हें प्रवचन सार कहेगा कि पुद्गल राग आत्मा का है, और समय सार कहेगा पुद्गल का है। अब अदालत में जाएंगे तो कौन को किसके पक्ष में फैसला मिलेगा? तो आगम ने कहा कि ये वस्तु के स्वरूप के आधार पर किया गया कथन है, और वो प्रयोजन, अपने प्रयोजन की दृष्टि से किया गया कथन है, अपने प्रयोजन की सिद्धि की दृष्टि से किया गया कथन है। और ये वस्तु के स्वरूप की, इसको क्या है कि कैंसर हो गया है और 3 का कैंसर है और 6 महीने के भीतर भीतर गारंटी से मर जाएगा, ये वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है जो डॉक्टर ने किया है, और कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये क्या समझ गए ना? ये उसको आश्वासन देने का कि जैसे कम से कम कैंसर ही से मरे, हार्ट अटैक होकर ना मर जाए, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया गया कथन है। ये प्रवचन सार की इन गाथाएं की चर्चा अपन कर रहे हैं, 99, 100, 101। पूरे प्रकरण में समझ लो अपने 93वीं गाथा से शुरू किया है, और आगे तक की गाथाएं समझ लो कि 112 तक गाथाओं की बात कर रहा हूं मैं। उसमें वो उस स्वरूपास्तित्व को इकाई मान करके बात की है, बस ये मानना समझना, वो इकाई है, वो यूनिट है, वो असली चीज है। अब देखिए, इस दुनिया में कुछ दर्शन ऐसे हैं, अभी जैन मतार्थ की बात करता हूं, जैनेतर दर्शनों में, कि जो सारा जगत मिलकर एक है और वो सब गायक ही है।
तो वही वो चिद विवर्त है। चिद विवर्त समझते हैं? ये बोलते हैं ना एक दर्शन वाले, ब्रह्माद्वैत वाले जो हैं, ज्ञानाद्वैत वाले, विज्ञानाद्वैत वाले, सर्वम खलमिदम ब्रह्मानेह नानास्ति किंचना, ये सारा जगत ब्रह्ममय है, सिया राम मैं सब जग जानी। मालूम उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि ये जो हमारे लिए ये जो किताब दिखाई दी ना, ये किताब वास्तव में यहां है ही नहीं कुछ, ये हमारे ज्ञान की रचना है। इसका जो कच्चा मटेरियल पुद्गल का नहीं है, इसमें कच्चा मटेरियल अपने ज्ञान का लगा हुआ है। ज्ञान यानी ज्ञान ने ये ऐसा एक आकार खड़ा किया है। यहां ये किन की बात कर रहा हूं? ब्रह्माद्वैतवादों की बात कर रहा हूं। सर्वम खलुदम ब्रह्मा, सारा जगत ब्रह्म का ही बना हुआ है, माने कुछ है ही नहीं। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब भ्रम है, और ये ब्रह्म ज्ञान की ही पर्याय में ऐसा ये सब खड़ा हुआ है। और इसके आधार पर वो कहते हैं कि सारा जगत एक है। आप समझे ना? तो जैनी कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी बात सर्वथा गलत है। वो कहते हैं जैन दर्शन महासत्ता के रूप में इस बात को स्वीकार करता है कि अस्तित्व नाम का जो गुण है वो सबके अंदर विद्यमान है। भाई इतना तो ये है, ये बात है। वो इसको बोलते कथनचित हम सब एक हैं, लेकिन ये सब असद्भुत व्यवहार की बात है। इस अपेक्षा को इतना कम वजन है जैन दर्शन में कि उसको असद्भुत नाम दिया। क्या उसको उपचेत अनुपचेत भेद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेले सिर्फ पर के संबंध की बात अपन को करनी है, नजदीक के दूर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो अभी ज्ञान को जानने की बात है, तो जानने का संबंध की अब वो दूर का भी हो सकता है, पास का भी हो सकता है, वो उपचरित भी होता है, अनुपचरित भी होता है, दोनों ही नया लगते हैं इसमें। पर को जानना उपचरित सद्भुत व्यवहार नय भी है और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय भी है, वो अलग अलग बातें हैं। उसकी बात मैं अभी यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पर का जो संबंध है हमारा, वो महासत्ता के आधार पर है अथवा मात्र जानने के आधार पर है। प्रतिसार में कहा ना, सम्मा अपादु शब्द गयम आदाणान पमादम राणमणे पमान मुद्दतम उणेयम लोयालोयम तम्मा अब्बातु शब्द गयम। इसकी चर्चा अपन ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में विस्तार से कर चुके हैं। वो है, वो महासत्ता की बात भी जैन दर्शन में कथनचित है, और इस हिसाब से हम सब एक हैं। आत्मा ने सबको जाना तो सब आत्मा के हो गए, आत्मा सर्वगत हो गया और सब आत्मगत हो गए। एक वो अपेक्षा है, लेकिन वो वजन असद्भुत व्यवहार का वजन है। असली इकाई तो द्रव्यगुण पर्याय वाली जो स्वरूपास्तित्व वाली वस्तु है, और जिसके लिए वो बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि गुण पर्याय द्रव्यम गाथा मूल गाथा में थी, और उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। अब उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत के लिए वो एक बात करते हैं, बहुत लोग एक समझते हैं कि पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और वस्तु की ध्रुवता, तो इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि ये तीन चीजों में घर क्या कहते, व्यय तो पूर्व पर्याय में घटित हुआ और उत्पाद आगामी पर्याय में घटित हुआ, क्यों, और रहा वो तीसरा ही है। ऐसी तीन की कल्पना करते हैं। मैंने बहुत गहराई से इसका अध्ययन किया है, उसका निष्कर्ष सार आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे 25 घंटे में पूरा समय सार करना है। आप पढ़ लेना गाथाओं को तो, लेकिन यहां इस बात पर बहुत वजन दिया कि वो तीनों का एक समय है, एक समय में तीनों हैं। उत्पाद व ध्रुव युक्तम जो सत है, तो ऐसा उत्पाद, इसका मतलब पूर्व समय में तो व्यय था, ऐसा है क्या? वे तीनों प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान हैं, उत्पाद भी, व्यय भी और ध्रुव भी, और गुण भी और पर्याय भी, मतलब पांचों। कोई समय ऐसा नहीं है कि ये पांचों चीजें, वास्तव में तो दो ग्रुप हैं, वो हर वस्तु के अर्थ में विद्यमान नहीं हो, जिसमें नहीं हो वो अर्थ ही नहीं है। अर्थ माने वस्तु। तो वो कहते हैं कि भाई पूर्व पर्याय तो बोलते हैं अपन, तो पूर्व पर्याय तो इसलिए बोलते हैं कि उसकी अपेक्षा घटित होते हैं। जैसे कहते ये मामा हैं कि किनके के इनके, तो ये जो आदमी आया बीच में, ये तो वो अपेक्षा बताने के लिए आया। वो जो मामा नाम का धर्म है वो तो है इसमें, उसमें नहीं है।
अपने समय सार में बहुत अच्छा आता है। और कैलाश चंद जी ने लिखा, मैंने नए चक्र में कोट किया, और एक दिन क्लास में वो अनुभव भी पढ़ा रहा था, मैंने सुना था उस क्लास में। वो बहुत मार्मिक बिंदु की बात है कि हम जैसे चाहे जो अपेक्षा नहीं लगा देते, जो वो धर्म वस्तु में होता है उसी की अपेक्षा लगती है। जैसे आत्मा चेतन भी है और कथनचित अचेतन भी है, तो अचेतन तो नाम का धर्म थोड़ी आत्मा में है जो हम कथनचित अचेतन कह दें। धर्म वस्तु में होते हैं, अपेक्षा सिर्फ उन्हीं धर्मों पर लगती है, दूसरे धर्मों पर नहीं लगती है। ऐसे लोग चाहे जो कुछ कह दे किसी के लिए, इसलिए हमने ऐसा नहीं कि हमारे मन मर्जी पे नहीं है, हमारे उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो चीज उसमें है कि नहीं है, तभी वो अपेक्षा लगेगी, अन्यथा नहीं। तो मेरे पर के नास्ती जो है ना, ये तो पर है, पर तो आत्मा में है नहीं, और ये तो लग गया। तो वो कहते ऐसा नहीं है, वो नास्तित्व नाम का एक धर्म, एक गुण आत्मा में है, और वो नास्तित्व वाला नाम जो नए है, वो नास्तित्व नाम के धर्म को अपना विषय बनाता है। 47 में पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा। वो अभाव नाम का एक वस्तु में धर्म है, एक गुण है, एक स्वभाव है, एक शक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो नास्तित्व तो है ही नहीं, वो तो पर की अपेक्षा है कि पर मैं नहीं हूं, पर मैं नहीं हूं इतना ही नहीं है, लेकिन वो नास्तित्व नाम का धर्म है, उसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि पर मैं नहीं हूं ये बता दे, उसका काम ये है कि तेरे में पर का प्रवेश न हो जाए। वो वज्र की दीवार है, वो बहुत ठोस चीज है क्या। तो हमने इतना कहा उसके पूर्व पर्याय का नाम तो भाई साहब कि इस पर्याय में जो अनादिकाल से लेकर अभी तक की इतनी इन पर्यायों की नास्ती पड़ी है, ख्याल में आए ना, तो वो उसका अभाव तो अनंतर पूर्व स्मृति पूर्व पर्याय के आधार पर उस कहकर कि उसका व्यय, उसके व्यय रूप स्थिति, मतलब व्यय रूप धर्म, व्यय रूप क्रिया वर्तमान में विद्यमान है। वो पर्याय भले ही पहले रही हो। जैसे एक अपन स्वर्ग से लेकर के यहां मनुष्य गति में आए, क्यों स्वर्ग से ही आए होंगे ना, कि इसमें क्या शक है। स्वर्ग से आए बिना टोडम मनुष्य हमारे भवन में कैसे आ सकते हैं। मैंने एक दफे ये बात कही थी, लोगों को अटपटी लगती है, लेकिन मेरे पास बहुत जबरदस्त प्रमाण है इसका सिद्ध करने के लिए। आने के स्वर्ग में ही जाने वाले हैं और स्वर्ग से आए, दोनों के प्रमाण है मेरे पास, आगम के आगम। क्यों? ये जो 2000 सागर के लिए निकलता है जीव, इस पर्याय में आता है ना, निगुत से निकल के पर्याय काल 2000 सागर है। तो आपको मालूम उसमें 2000 सागर में 2/3 स्वर्ग में बिताता है और 1/3 नरक में बिताता है, और फिर कुछ अधिक उसमें मनुष्य त्रेंज हैं। अब जी इसका मतलब सबसे अधिक काल तो स्वर्ग में बीतना है हमारा, हर एक का। बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे और वापस में निगोद में पहुंचेंगे, एक इंद्री की पर्याय में पहुंचेंगे, तो भी ये 2000 वर्ष सागर में अधिक काल हमारा 2/3 हिस्सा स्वर्ग में बीतना है। तो इतने जीव स्वर्ग में जाएंगे ना, देवगति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अब जो दुनिया में हमको 6 अरब आदमी दिखाई देते हैं आज, उनमें से मुझे बताओ कि 2/3 लोग कौन से हैं जो स्वर्ग जाएंगे, और वे जाएंगे तो उसमें हमारा और आपका नंबर नहीं होगा। इतने शुद्ध सात्विक जीवन वाले लोग नहीं जाएंगे, तो वे सारे जो मांस भक्षी लोग जाएंगे। अरे वे भी जाएंगे, नहीं तो जाएंगे 2/3 का हिस्सा पूरा होगा कैसे। क्या अपनी तो गारंटी है ना, ख्याल में सिद्धि जी, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। स्वर्ग के लिए टोडम स्मारक में चर्चा नहीं चलती है, ये तो मोक्ष मार्ग की बात है। दुर्लभता तो मोक्ष की है, उसके लिए ये सारा प्रयत्न है। वो सारी जो बात है वो उसके लिए है, इस स्वर्ग के लिए नहीं है। वो तो मुफ्त में मिलने वाली चीज है। मेरा मतलब आप समझ गए नहीं समझ गए। अब दुनिया में जितने जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं, जो नारकी तो स्वर्ग में जाते नहीं, और देव स्वर्ग में जाते नहीं। अब मनुष्य त्रिंच 2 ही बचे ना, तो त्रिंचों से मनुष्यों को ही मुख्यता मिलेगी ना, विवेकशील वो ही ज्यादा है, क्योंकि असैनी पंचेंद्री तक त्रिंचों की हालत तो कैसी हो रही है। अब मनुष्यों में जो 6 अरब मनुष्य अपन को दुनिया में दिखाई देते हैं, उनका आचरण, खान पान, उनकी श्रद्धा, उनका व्यवहार, वो सब देखो।
तो इसलिए सब जैनियों की पक्की गारंटी हो गई। और फिर जैनियों में मिले तो फिर दिगंबरों को देखो, दिगंबरों में देखो तो मुमुक्षुओं को देखो, मुमुक्षुओं में देखो तो फिर ये कोई वास्तव में मैं मजाक के तौर पर ये बात नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट है। तो पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय माने वर्तमान पर्याय, माने वो उत्तर पर्याय तो उस पूर्व की अपेक्षा उसका नाम दिया, और स्थिति तो वो कहते सदा विद्यमान है जो। तो ऐसा उत्पाद व द्रव्य प्रति समय एक क्षण में विद्यमान है, और उत्पाद सत, व्यय सत और द्रव्य सत, तीनों सत हैं, क्योंकि वो सत के अंश हैं। देखा ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उस सत कैसा, वो तीनों के मिक्सचर का नाम सत है ना, क्या तीनों के मिक्सचर का नाम सत है, और तीनों का नाम भी सत है, ख्याल में है ना। तो ऐसे जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त जो प्रत्येक वस्तु है, अब इसमें से क्या बताना चाहते हैं वे, कि अभी मेरे को तो साहब पलटना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है कि काम, पलटना तो बहुत मुश्किल है, पलटना तो बहुत मुश्किल है। बेवकूफ, तेरा स्वभाव है पलटना, प्रति समय काय का मुश्किल काम है क्यों? प्रति समय पलटना तेरे स्वभाव में पड़ा है, और बिना प्रयत्न के वो प्रति समय पलटना होता है। मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया करना है, मेरी तमन्ना, मेरी क्या है कल्पना, क्या क्या बोलते हैं आजकल, क्या बना इमेज, क्या क्या बना लो अपनी, कि बनाओ तुम, तो कहते अरे भाई नया, कि प्रति समय नया ही पैदा होता है, सब कुछ पुराना कुछ पैदा होता ही नहीं है। प्रति समय नए रूप में उत्पन्न होना ये वस्तु के स्वभाव में पड़ा है। क्या कह रहे, लक्ष्मण जी बैठे थे जंगल में, अंदर में सीता और राम सो रहे थे, ड्यूटी पे बैठे थे, कोई था नहीं, समय था नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि हमने क्या किया इस जिंदगी में, कुछ तरक्की नहीं की, कुछ उन्नति करना तो चाहिए, कुछ करना तो चाहिए। तो फिर वो एक नेस्ली सेनगुप्त के शब्दों में कहते हैं कि यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं। उन्नति माने क्या, परिवर्तन 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 परिवर्तन। यदि इसी का नाम उन्नति है तो परिवर्तन तो हो ही रहा है, ये भी तरक्की है। क्या राजघाट बात छोड़ के जंगल में आ गए क्या बोलो, तुम प्रति समय बढ़ रहे क्या नहीं, हर समय बढ़ रहे क्या नहीं बढ़ रहे। जब यहाँ आए थे तो 15 वर्ष के थे, अब जाओगे तो 20 वर्ष के हो जाओगे, 5 वर्ष बढ़ जाओगे तो 5 वर्ष एक दिन में बढ़ गए कि प्रति समय बढ़े। तो कुछ नहीं करो तो भी बढ़ रहे तुमने 15 से 20 वर्ष होने के लिए क्या किया, क्यों, और जो कुछ किया होगा सो किया होगा कि 15 वर्ष से 20 वर्ष के हो जाओ, क्यों, तो उसके लिए क्या किया। और इसी का नाम यदि बढ़ना है कि पप्पू इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, क्यों। ऐसे बड़े लोग भी कहते हैं बढ़ते बढ़ते तरक्की हो रही, तरक्की होते 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 हम इतने बड़े हो गए, क्या, और तरक्की होते हुए मर जाएंगे, तो मरना भी वो भी तो तरक्की है वो भी तो बढ़ना है ना। तो उस एक बढ़ने को तुम नाश क्यों कहते हो। जब यहां तक 80 वर्ष की उम्र तक को बढ़ना, बढ़ते गए, अनुभव बढ़ रहा, ये बढ़ रहा, ज्ञान बढ़ रहा, क्यों साहब हैं, बहुत बड़े आदमी बन गए, तो जो अंतिम समय में मरे तो और बड़े बन गए। क्योंकि यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं, और मेरे को तो ये सीधे सच्चे भाव ही भाते हैं, ऐसा लगा। तो मेरे तो यही समझ में आता है, बस ज्यादा समझ में नहीं आता है। तेरे उत्पाद उत्पन्न प्रति समय नया नया उत्पन्न होना तेरा स्वभाव है, पुराना नष्ट होना तेरा स्वभाव है। और साहब प्रति समय नाश तो बहुत गड़बड़ है, तो तू कभी नष्ट नहीं हो ऐसा भी तेरा स्वभाव है। तू कभी नष्ट नहीं होकर प्रति समय परिवर्तित होगा, प्रति समय नया हो जाएगा। कालिदास ने लिखा है कि सुंदरता किसे कहते हैं, बताएगा कोई। क्षणे क्षणे यन्नवताम मुपैति तदीय रूपम रमणीयताया। पढ़ा कि जो क्षण क्षण में नया नया लगे, तो उसी का नाम रमणीयता है।
कि क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति, तो क्षण क्षण में नया 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 नया। फिर देखे में कहते हैं मोक्ष मार्ग कैसे पढ़ते हैं ना, जे दफे पढ़ो नया लगता है, जे दफे पढ़ो नया लगता है, नया प्रमेय ख्याल में आता है। तो क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदीय रूपम रमणीयताया। तो भगवान आत्मा एक एक क्षण में नया 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 उत्पाद होता है, बिल्कुल पुराना रहता ही नहीं है। बोलो नई चीज अच्छी होती है कि पुरानी अच्छी? मणिकांत भाई, नई अच्छी होती है कि पुरानी? यदि पुरानी अच्छी होती हो कि चावल पुराने अच्छे होते हैं क्यों? और कोई चीज नई भी अच्छी होती होगी, सब्जी नई अच्छी होती है, ताजी अच्छी होती है। तो यदि पुराने अच्छे होते हो तो भगवान आत्मा इतना पुराना है कि जितने पुराने की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हो। बोलो कि नहीं साहब पुराना दूसरा गला, तो अपन को तो नया एकदम अच्छा लगता है। इतना नया है कि एक समय पुराना भी नहीं है। होता कि नहीं होता? प्रति समय बदल रहा, तो नया 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 नया। तो नया होकर के भी पुराना है और पुराना होकर के भी नया है। ऐसा इस वस्तु के स्वभाव में पड़ा है। ऐसी कोई विचित्र महिमा वस्तु के स्वरूप की है। ये इस सामान्य के अधिकार का ये विषय है। अब वो यहां पर जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, निकालो 112 13वीं गाथा, 111 12 13 गाथा। वो कहते सत का उत्पाद होता है कि असत का उत्पाद होता है? क्या इसी चर्चा है ना, चर्चा जो मैं आपसे पूछा कौन सी गाथा की बात कर रहा हूं? हाँ 100। अब देखो ऐसा है कि गाथाएं तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इनकी सरलता के लिए मैं इनके भावार्थ पढ़ूंगा, तो इससे आपको एकदम बात ख्याल में आएगी। भावार्थ में बात है। ये प्रश्न में ये समस्या ये है कि उत्पाद सत का होता है कि असत का होता है? कहने का मतलब जो पैदा होता है कि जो वो चीज थी पहले वही पैदा हुई है कि जो नहीं थी वो पैदा हुई है? कैसी बात करते हो? कुछ लोग कहेंगे थी उसके पैदा होने का क्या सवाल है? अब कुछ लोग कहते हैं कि नई चीज यदि पैदा होती तो गधे का सींग भी पैदा हो जाए। ये समस्या है ना, क्यों? गधे का सींग पैदा नहीं होता है। गुलाब का फूल खिलता है, आकाश का फूल नहीं खिलता है। गाय के सिर पर सींग पैदा होता है और गधे के सिर पर सींग पैदा नहीं होता है। तो गाय के सिर पर जो सींग उंगा तो वो गाय के माथे में सींग था पहले से, जब तो होगा। माने वे तत्व विद्यमान थे जिनमें जो सींग बनने वाले हैं। अब समझ में ना, ये अपना बच्चा है तो बच्चे के ओंठों में वे तत्व विद्यमान हैं जिनमें से मूंछ निकलेगी। लड़कियों के ओंठों में वे तत्व विद्यमान नहीं है जिनमें से मूंछ निकलेगी। लड़कियों में वो तत्व विद्यमान है कि जो उनके पर्टिकुलर रंग विकसित होंगे, लड़कों में वे तत्व विद्यमान नहीं है कि जिनके पर्टिकुलर रंग विकसित होंगे। तो ये वो जो भले ही अभी कुछ दिखाई नहीं देता है, पैदा होते वक्त दोनों एक से ही दिखाई देते हैं, लेकिन सारा जगत जानता है कि नहीं तो सत का उत्पाद है कि असत का उत्पाद है? और सत का उत्पाद है तो हमको लड़का पैदा होते ही मूछें दिखना चाहिए कि मूछें नहीं थी और मूछें आए होगी, इसलिए असत का उत्पाद है। ये चर्चा है। वो आचार्य इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो उत्पाद होता है वो सत का होता है कि असत का होता है? वो वस्तु थी कि नहीं थी पहले कि उसका उत्पाद होता है कि नहीं? सीधी सच्ची बात है कि यदि नहीं थी तो केवली ने जानी कैसे? मैंने अपन को मान लो कि कितने दिन बाद केवल ज्ञान होने वाला है कि सम्य दर्शन होने वाला है। मैं केवल ज्ञान इसलिए कहता हूं कि सम्य दर्शन होने वाला है कहकर के मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं कि है कि नहीं इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं। ऐसी पर्याय की बात करता हूं जिसमें कोई शंका नहीं हो। क्यों? तो सत का उत्पाद होगा कि असत का उत्पाद होगा? भगवान महावीर से घर्मोषण में कोई पूछता तो वो बता सकते थे कि नहीं? तो इसका मतलब उस वक्त कोई चीज ऐसी विद्यमान थी जिसके आधार पर ये जाना गया कि ये केवल ज्ञान होगा। तो वो सत था हमारी, वो पर्याय के स्वकाल का सत था, स्वकाल आया और प्रकट हो गया। तो ऐसे सत का उत्पाद है, हर पर्याय सत का उत्पाद है, असत का उत्पाद नहीं है। और पर्याय की दृष्टि से देखो तो असत का उत्पाद है, तो इसके द्रव्य की दृष्टि से देखो तो सत का उत्पाद है, और पर्याय की दृष्टि से देखो तो असत का उत्पाद है। ये विषय है। देखो पढ़ते हैं अब
भावार्थ, जो पहले विद्यमान हो उसी की उत्पत्ति को सत का उत्पाद कहते हैं। मिल गया है? पेज नंबर 228 नीचे सबसे भावार्थ है। मिल गया? देखो, जो पहले विद्यमान हो उसी की उत्पत्ति को सत का उत्पाद कहते हैं। जो पहले विद्यमान ना हो उसकी उत्पत्ति को असत उत्पाद कहते हैं। जब पर्यायों को गौण करके द्रव्य का मुख्यतया कथन किया जाता है तब तो जो विद्यमान था वही उत्पन्न होता है। देखो, ये द्रव्य की दृष्टि है, क्योंकि पर्याय तो एक समय की सीमा में बंधी है ना, आगे वो थी ही नहीं, पीछे आगे भविष्य में रह गई ही नहीं, तो उस दृष्टि में वो थी और फिर पैदा हुई, ये कहने का क्या कह सकते हैं? जब मतलब द्रव्य, जब वो अनादि अनंत कोई वस्तु थी ऐसे हमारी दृष्टि जाएगी तो ही ये वर्तमान पर्याय भी उस द्रव्य में विद्यमान थी, ये बात जब कही जा सकती है ना, वो सुकाल में प्रकट हुई। जब क्या लिखा, जब पर्यायों को गौण करके द्रव्य का मुख्यतया कथन किया जाता है, तो पर्यायों का अभाव करके नहीं लिखा, गौण करके। वो गौण करना मतलब होता है उसके बारे में चुप्पी साधना। वो वस्तु में से कुछ नहीं की होती है वो प्रक्रिया, वो तो सिर्फ तेरे ज्ञान में होती है कि तेरी वाणी में होती है। मुख्य गौण की व्यवस्था, मुख्य गौण की व्यवस्था जिस वस्तु के बारे में की जा रही है उस वस्तु में कुछ नहीं होता है, वो तेरे ज्ञान की प्रक्रिया का नाम है मुख्य गौण करना। तब तो जो विद्यमान था वही उत्पन्न होता है, क्योंकि द्रव्य तो तीनों काल विद्यमान है, इसलिए द्रव्यार्थिक नय से तो द्रव्य को सत उत्पाद है। और जब द्रव्य को गौण करके पर्यायों को मुख्यतया कथन किया जाता है तब जो विद्यमान नहीं था वह उत्पन्न होता है ना, क्योंकि वर्तमान पर्याय भूतकाल में विद्यमान नहीं थी, क्योंकि दो पर्याय तो एक साथ रह नहीं सकते, नहीं फिर सम्मर्शन और मिथर्शन पर्याय दोनों एक साथ माननी पड़ेंगे, है ना। इसलिए पर्यायार्थिक नय से द्रव्य के असद उत्पाद है। यहां यह लक्ष्य में रखना चाहिए कि द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है। मैंने आपको पहले कह दिया कि यहाँ ये शैली है। अब आप वो भिन्न भिन्नता का इतना अभ्यास हो गया है कि कभी ये थोड़ा अटपटा लगे, इसलिए मैं आपको मौके भी कह सकता था, लेकिन पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं। क्या? इसलिए पर्यायों की विवक्षा के समय भी असद उत्पाद में जो पर्याय हैं वे द्रव्य ही है। लेकिन जब हम कह रहे हैं असद का उत्पाद हुआ है, और द्रव्य की विवक्षा के समय भी सद उत्पाद में जो द्रव्य है वे पर्याय ही हैं। मालूम है आपको कि मैंने कुंद शतक में 5 गाथाएं रखी हैं, और वो सब मुमुक्षुओं के लिए रखी हैं। उन्हें 50 निकाय की हैं वे और प्रवचनसार की हैं, और समय सार नियम सार अष्टक पहाड़ की बोएगी तो 95 है, बहुमत तो उसका ही है। जीतेगा तो वही, इसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। 5% से क्या होता है, क्यों? लेकिन 5 गाथाएं रखी हैं, वो कौन सी गाथाएं हैं बोलो? और द्रव्य बिन गुण हो नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं बने। देखते हैं यह कहा जिन वर देव ने, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही, दोनों अनन्य रहे सदा यह बात जिन वर ने कही। इसे 50 टीका प्रवचनसार भाग्य की बात है, दोनों कुंद के ग्रंथ, और दोनों पे टीकाएं भी अमृतचंद्र ने लिखी, जिनने आत्मख्याति लिखी। इसलिए उस वस्तु के स्वरूप को हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। देखो अब आगे फिर अगली गाथा का भावार्थ देखो। जीव मनुष्य देवादि के पर्यायों रूप परिणमित होता हुआ भी अन्य नहीं हो जाता, अनन्य रहता है, वह का वही रहता है, क्योंकि वही यह देव का जीव है जो पूर्व भव में मनुष्य था और अमुक भव में त्रिंठ था, ऐसा ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार जीव की भांति प्रत्येक द्रव्य अपनी सर्व पर्यायों में वह का वही रहता है, अन्य नहीं हो जाता, यानी अनन्य है। तो अन्य नहीं हो जाता। मालूम
इस प्रकार द्रव्य का अन्नपना होने से द्रव्य का सदुत्पाद निश्चित होता है। देखो ये समय सार की 14वीं गाथा में अनन्य का बोला है ना, तो क्या है, यही तो है, नारकादि पर्यायों में रह करके भी वो अन्य अन्य नहीं हो जाता, अनन्य ही रहता है। तो उन पर्यायों में जो एक सा रहा बस वो मैं हूं, और जो बदल गया वो मैं नहीं हूं। वहां तो यही उद्देश्य है अनन्य कहने का। लेकिन वहां भी नर नारकादि पर्याय ही ली, टीका में देखना, अन्य और अनन्य की चर्चा जहां की है वो नर नारकादि पर्याय ली है। इसी प्रवचन सार में आगे ऐसा लिखा है, अमरचंद्र ने मूल गाथा में भी है कि जो विवक्षित हमने ली, मैं विवक्षित माने जिसको हमने मुख्य रूप से उदाहरण बनाया, माने असमान जाति द्रव्य पर्याय, उसकी बात करते हैं। जिसको हमने उदाहरण के लिए मुख्य बनाया, माने मनुष्य पर्याय को देखो सब जगह उदाहरण में मुख्य बनाते ना, देह भिन्न भगवान आत्मा, देह से भिन्न भगवान आत्मा। अब तू मन में मनुष्य नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, मैं नारकी नहीं हूं, मैं रंक नहीं हूं, मैं राजा नहीं है, ये सब असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो एकत्व बुद्धि उसका निषेध है ना, ऐसा लिखा है उन्होंने। अब देखिए इसके आगे, जीव के अनादि अनंत होने पर भी मनुष्य पर्याय के काल में देव पर्याय की या स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्ध पर्याय की अप्राप्ति है। एक तो देखो सिद्ध पर्याय को स्वात्मोपलब्धि को ही सिद्ध कह दिया, अब चौथे गुणान स्थान में सिद्ध कह सकते हैं। और अथवा ये कह सकता है कोई कि सिद्ध पर्याय में ही स्वात्मोपलब्धि होती है, पहले स्वात्मा की उपलब्धि होती ही नहीं है। तो झगड़े के लिए तो बहुत अर्थ हो सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकते, पर पूर्णता प्राप्ति की अपेक्षा, पूरे संयोग की वियोग की अपेक्षा उनने बात ले ली, इसलिए कोई झगड़े की बात है नहीं, है ना। अर्थात मनुष्य देव या सिद्ध नहीं है। कौन? मनुष्य देव या सिद्ध नहीं है। वे ऐसा नहीं कहते नारकी या त्रिंज नहीं है, वो भविष्य की पर्याय में अपनी देवत्व और सिद्धत्व ही दिखता है अमृतचंद्राचार्य को। क्या दिखते हैं? वे उदाहरण में भी वही लेते हैं। क्या मान लो मैं मर के देव गया, देव की क्यों, तो नरक गए, तो अरे कम से कम तेरे विकल्प में तो देव रहने दे, क्यों नरक की बात सोचता है? अपने पूर्वजों ने तो ये अपनाया है व्यवहार की भाषा में भी, उनका देवलोक हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, कोई ये लिखता है उनका नरकवास हो गया। क्यों ऐसा लिखता है कोई? चाहे नरक गया होता है, लेकिन अपन ने वो भाषा ही मृत्यु का नाम स्वर्गवास दिया। क्यों? इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने नरक की कल्पना ही नहीं थी। यदि ऐसे तत्व ज्ञान के अभ्यासी लोग भी नरक में जाएंगे तो बेचारे ये पापी लोग कहां जाएंगे? कोई तो जगह छोड़ो भले आदमी उनके लिए, नरक भी तुम भर लो, स्वर्ग भी तुम भर लो, तो उन्हें भी तो कई जगह रहने दो। मैथिली संगुप्त ने बहुत बढ़िया लिखा एक जगह, मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पशु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूं। एक कवि ने ऐसा लिखा कि ये बहुत भाग्य है पशुओं का कि ये मनुष्य घास नहीं खाता। लिखा कि नहीं लिखा? भाग्य धेयम परमम पशुनाम, कि मनुष्य घास नहीं खाता है, ये पशुओं का भाग्य है। क्यों? कि जो चीज ये खाता है वो पशुओं को मिलती ही नहीं। ये अनाज खाता है तो पशुओं को अनाज नहीं मिलता है, जो ये खाता है वो सब खा जाता है, पशु को वो नहीं मिलता है। फल फूल खा जाता है, खा जाता है। साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु उच्च विषाणहीना, तो पूंछ और सींग से रहित पशु है, बस अकेला घास नहीं खाता है, उसमें और पशुओं में इतना अंतर है कि यदि एक ऐसे लोग घास खाने लगते ख्याल में आया ना, तो पशु बेचारे भूखों मर जाते। तो इसलिए वो कहते हैं ऐसी कल्पना ही नहीं उनके दिमाग में आती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब गारंटी से स्वर्ग में जाने वाले हैं, चिंता नहीं करना, तो ये कोई आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूं। समझ में है ना? ये वस्तु के स्वरूप में इससे बात सिद्ध होती है। देखो जीव अपन पढ़ लिया ना,
मनुष्य ऐसा होने से उन पर्यायों का कर्ता, साधन और आधार जीव भी पर्याय अपेक्षा से अन्न पने को प्राप्त होता है। इस प्रकार जीव की भांति प्रत्येक द्रव्य के पर्याय अपेक्षा से अन्नपना है। इस प्रकार द्रव्य को अन्नपना होने से द्रव्य के असत उत्पाद है, ऐसा निश्चित होता है। पर्याय से द्रव्य अन्न है ना, तो वो पर्याय जुदी है जो पैदा हुई, उससे अन्न है, इसलिए वो असत का उत्पाद हुआ, जो पहले नहीं थी वो पैदा हुई। ऐसा ख्याल में ना। अब एक ही द्रव्य के अन्नपना अनन्नपना होने में जो विरोध है उसे दूर करते हैं। ये जो 114वीं गाथा बहुत चर्चा का विषय बनती है। मैं इस 114 गाथा के माध्यम से सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये किस प्रकरण में है, वो किसके लिए कहा था। देखो गाथा तो अपन ने बहुत पढ़ी है, मूल गाथा में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। देखो, दब्बठ्ठियेण सब्बम दब्बम तम पज्यठ्ठियेण पुणो, द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य हैं। देखो, द्रव्यार्थिक नय से सब वस्तुएं द्रव्य हैं, और पर्यायार्थिक नय से वह द्रव्य अन्य है। क्या कह रहे? पर्यायार्थिक नय से सब द्रव्य है माने अनन्य है। जब यहाँ अन्य कह रहे तो ऊपर उसका मतलब है अनन्य है। तो द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य है माने अनन्य है, और पर्यायार्थिक नय से सब अन्य है, क्योंकि उस समय तन्मय होने से द्रव्य पर्यायों से अनन्य है। अब यहां तो ये बताना चाहते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य पर्यायों से अनन्य है, और पर्यायार्थिक नय पर्यायों से भिन्न है। गाथा तो सिर्फ ये कह रही है, गाथा में तो और कुछ है ही नहीं कि कौन चक्षु खोलो कौन बंद करो। पहले गाथा में देख लो, आपके पास किताब है ना सेठी जी, प्रसन्न कुमार जी। तो गाथा में ऐसी कोई बात नहीं है, और टीका में भी नहीं है। देखो, वास्तव में सभी वस्तु सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वाले के क्रमशः सामान्य और विशेष को जानने वाली दो आंखें हैं। क्या कह रहे हैं कि वो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, माने वस्तु का मूल रूप है वो सामान्य विशेषात्मक। एक तो उसका रूप है और एक उसका विकार हो, झगड़ा हो, ऐसा नहीं है। और इसलिए दो आंखें हैं उसको देखने की, एक द्रव्यार्थिक आंख और एक पर्यायार्थिक आंख। इनमें से पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखा जाता है, तब नारकपना, त्रिंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना पर्याय स्वरूप विशेषों में रहने वाले एक जीव सामान्य को देखने वाले और विशेषों को न देखने वाले जीवों को यह सब जीव द्रव्य हैं ऐसा भाषित होता है। अब अकेले द्रव्यार्थिक नय की आंखी खुली रखना, पर्यायार्थिक की नाक की नहीं खोलना, ये कहां लिखा? इधर नहीं लिखा कि दोनों में से कौन खोलना कौन नहीं खोलना। और जब द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके मात्र खुली पर्यायार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, इससे नहीं खोलना कभी पर्यायार्थिक चक्षु को एका का, है ना, तब जीव द्रव्य में रहने वाले, देखो, नारकपना, त्रिंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना पर्याय रूप से अनेक विशेषों को देखने वाले सामान्य और सामान्य को न देखने वाले जीवों को अन्य भाषित होता है। कौन? वो ही जीव, ये सिद्ध जीव, मनुष्य जीव, नरकी जीव, ऐसा। क्योंकि द्रव्य उन विशेषों से के समय तन्मय होने से उन विशेषों से अनन्य है। जैसे कहते घास कंडे की अग्नि है, तो कहते कंडे की अग्नि, घास की अग्नि और कोयले की अग्नि। तो एक कंडे की अग्नि, अकेली अग्नि देखो, तुम कंडे मंडे को क्यों देखो, घास को क्यों देखो? इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। और कहते हैं कि वो कंडे की अग्नि कंडे के आकार है, और उसका देखना इसलिए जरूरी है कि घास की अग्नि अभी 2 मिनट में बुझ जाएगी, कंडे की अग्नि दाब के रख दो तो 24 घंटे भी रह जाएगी। तो अग्नि की सुरक्षा करनी हो तो देखना तो पड़ेगा कौन सी अग्नि है ना, वो कितने काल तक रहेगी, कितनी गर्मी देगी, कितनी क्या, मतलब समझ में आए ना। तो वो तो उसके स्वरूप है, उस स्वरूप को जानना क्या नहीं जानना।
लेकिन वो कहते हैं कि अग्नि तो अग्नि होती है, वो जलाने का काम कभी बंद नहीं करेगी। तो तुम ऐसा भेद मत करो कि इसकी अग्नि अच्छी उसकी अग्नि अच्छी। अग्नि तो अग्नि है और वो जलाने का काम करती है, उसका नाम दिव्य दृष्टि खोलना है। देखो तब नीचे पढ़ता हूं मैं, तब नारकपना, तिरंजपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य, इन पर्यायों में रहता है वो जीव सामान्य, इसीलिए पर्याय जुदी हो गई। और जीव सामान्य में रहने वाले नारकपना, तिरंजपना, मनुष्यपना और देवपना और सिद्ध पर्याय स्वरूप विशेष तुल्य काल में ही एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ। अब देखो तीन प्रमाण की दृष्टि भी की कि दोनों एक एक भी देखते हैं और दोनों एक साथ भी दिखाई देते हैं, और उसका नाम है प्रमाण। मैं अभी समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक इशारा छोड़ना चाहता हूं कि अनुभव प्रमाण है कि नहीं। आत्मा का अनुभव है ना, कि प्रमाण है कि नहीं बाबूजी। अभी आपको सहयोग करता हूं कि अनुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष। प्रत्यक्ष है ना, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के भेद है कि नहीं के। तो अनुभव प्रमाण हुआ ना, और अनुभव प्राप्त करना है और प्रमाण है। केवल ज्ञान भी प्रमाण है और वो भी है, वो भी